एक बार एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक बहुत धार्मिक विचारों का और सत्संगी प्रवृत्ति का था, जबकि दूसरे मित्र की सत्संग में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन दूसरे मित्र ने पहले मित्र से कहा कि आप सत्संग में अपना समय क्यों व्यर्थ करते हो? आप वर्षों से सत्संग सुन रहे हो, अभी तक आपको क्या लाभ हुआ है? पहले मित्र ने कहा, आप समझ नहीं पाओगे, यह तो अनुभव की बात है। दूसरे मित्र ने कहा, आप मुझे समझाने का प्रयास करें, मैं समझ जाऊंगा कि सत्संग से क्या लाभ होता है। कुछ सोच विचार के बाद पहले मित्र ने कहा, ठीक है मित्र, आप एक कार्य करें, ये एक बेंत की बनी टोकरी है। कल आप इसे लेकर नदी किनारे जाएं और इसमें पानी भरकर ले आएं, तभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। दूसरे मित्र ने कहा, इस टोकरी में तो बहुत छिद्र हैं, इसमें पानी कैसे भरा जा सकता है? पहला मित्र बोला, आप दिन भर नदी किनारे जाकर प्रयत्न तो करें, फिर सायंकाल ये टोकरी लेकर मेरे पास आ जाएं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अगले दिन दूसरा मित्र सवेरे ही नदी किनारे जा पहुंचा। उसने टोकरी को नदी के पानी में डुबाया तथा उसमें पानी भरने का प्रयास करने लगा, परंतु उसमें छिद्र होने के कारण उसमें पानी ठहर ही नहीं रहा था। मित्र के कहे अनुसार वह दिन भर यही प्रयास करता रहा। फिर सायंकाल खाली टोकरी लेकर अपने मित्र के घर गया। वह बोला, मित्र, आपके कहे अनुसार मैं दिन भर इस टोकरी को भरने का प्रयास करता रहा, परंतु इसके छिद्रों के कारण इसमें पानी नहीं रुक पाया। अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ कि सत्संग करने का क्या लाभ है? पहला मित्र बोला, मित्र, हमारा जीवन भी इस टोकरी के समान है और सत्संग पानी के समान। प्रारंभ में जैसे इस टोकरी में पानी नहीं भर पाया, इसी प्रकार हमें भी सत्संग का कोई लाभ दिखाई नहीं देता है। परंतु आप ध्यानपूर्वक टोकरी को देखेंगे तो पाएंगे कि टोकरी में अब किसी प्रकार की धूल, मिट्टी और गंदगी नहीं रही है। इसी प्रकार सत्संग से हमारे मन की गंदगी साफ होनी प्रारंभ हो जाती है, जिसका आभास हमें कुछ समय बाद होता है। इस टोकरी में एक परिवर्तन और आया है। वह यह है कि इसकी लकड़ियां पानी से फूल गई हैं, जिससे इसके छिद्रों का आकार भी कम हो गया है। इसी प्रकार सत्संग का प्रभाव हमारे पूरे अस्तित्व के कण कण पर पड़ता है और सदाचार की बातें भी पहले की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने लगती हैं। कुछ समय और इस टोकरी को यदि पानी में रखा जाए तो इसके छिद्र और छोटे हो जाएंगे, जिससे अधिक पानी इस टोकरी में ठहर पाएगा। इसी प्रकार निरंतर सत्संग करने से हमारे मन की गंदगी दूर होने के पश्चात सुविचार हमारे अंतर मन में सहजता से ठहर पाते हैं। कुछ समय पश्चात आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ज्ञान रूपी पानी आपके भीतर भरने लगा है। सत्संग का वास्तविक लाभ सुनकर दूसरा मित्र अपने सत्संगी मित्र के आगे नतमस्तक हो गया और बोला, मैं आपके जैसा मित्र पाकर धन्य हो गया हूं। मुझे सद्मार्ग दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्संग का लाभ तुरंत दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। निरंतर सत्संग करने से, अच्छे विचारों को अपने चित्त में लाने से हमें इसका अनुभव भी अवश्य होगा और हम अपने कल्याण के मार्ग पर चल पाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।